नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ है ज़िंदगी के अंदर। उम्मीद जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और स्टॉक मार्केट के अंदर उम्मीद जो है ना वो सबसे खतरनाक चीज़ है, सबसे डेंजरस चीज़ है दोस्तों। विदाउट नॉलेज, विदाउट एक्सपीरियंस, उम्मीद से स्टॉक मार्केट के अंदर आना, इससे बड़ी डेंजरस चीज़ कोई होती नहीं है दोस्तों। अगर आप भी सिर्फ कॉल टिप के चक्करों में पड़े हो और आपको लगता है कि यार आप अमीर बन जाओगे उससे, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है दोस्तों, जो बहुत जल्दी टूट जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप ये वीडियो देखते हो, आपको लगता है यार ये बहुत एडवांस्ड कंटेंट है, ये मेरे काम का नहीं है, तो ये मेरा पूरा एश्योरेंस है दोस्तों कि मैं वीकेंड से लर्निंग कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगा। एकदम बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये मेरा पूरा एश्योरेंस है आपको। अगर आप एक स्कूल के बच्चे को भी बिठा दोगे ना, तब भी उसको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगा इतने सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की। तो प्लीज़ सीखिए, समझिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए दोस्तों। बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन पे निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। सॉरी, मंडे के दिन पे तो छुट्टी है, ट्यूसडे के दिन पे मार्केट कैसे कामकाज कर सकता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों की मंथली और वीकली क्लोजिंग हुई है। तो बात तो हम इंट्राडे की ही करेंगे, लेकिन एक मैक्रो पिक्चर समझने के लिए मंथली और वीकली चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप निफ्टी का ये मंथली चार्ट देखोगे, उसके बाद ये इतनी अच्छी पिन बार कैंडल तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बनी है दोस्तों एक पिन बार कैंडल। अगेन ये वही बात है कि इतना ये कंफर्म्ड अच्छी कैंडल नहीं है दोस्तों नीचे के डाउन साइड के लिए, लेकिन ये तब एक्टिव हो जाएगी जब इसका लो कट जाएगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप देखो ना, तो 3 महीने से मार्केट जो है ना, ये जो रेंज है ना 200 से लेकर 250 तक, 19,200 से 19,250 को, इसको मार्केट कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहा है दोस्तों। अब अगर ये नीचे के साइड पे ब्रेक होती है ना, तो एक अच्छा डाउन मूव देखने को हमको मिल सकता है दोस्तों। इसकी उम्मीद है देखने की हमको। अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में अगर आप देखो ना दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी नेगेटिव बेरिश कैंडल बनी थी यहाँ पर। उसके बाद एक डोजी कैंडल बनी है। अगर ये कैंडल डोजी ना बनकर, अगर ये पूरा पूरा इसको आधे से ज़्यादा कवर अप कर लेती ना दोस्तों, तो हमको लगता है कि नहीं यार, अब तो ये कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। ये पूरा पूरा जो नेगेटिव कैंडल था ना, वो कैंसिल आउट हो चुका है। लेकिन मार्केट ने ये डोजी कैंडल बना के क्या किया है ना, कन्फ्यूजन में छोड़ दिया है लोगों को। अभी कोई भी निष्कर्ष निकालना, कोई भी एक अंदाज़ा लगाना कि मार्केट कहाँ पर बढ़ेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा दोस्तों इस कैंडल को देखने के बाद। तो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम आगे बढ़े, अगले महीने में बढ़े, अगले वीक में बढ़े, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी दोस्तों। चलते हैं निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट पे। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो ये बहुत ही एक अलग मूव थी मार्केट की, कि मार्केट सीधे लाइन में नीचे और सीधे लाइन में ऊपर गया। तो मैं जनरली दोस्तों ऐसे मार्केट में ना ट्रेड करना अवॉइड कर, मेरा एक रूल था दोस्तों कि मार्केट नीचे आया था, वो कंसोलिडेट करता 2-3 घंटे, उसके बाद अगर ऊपर तोड़ता ना, तो एक अलग बात थी। लेकिन ये जो 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना दोस्तों, वो मुझे थोड़े डेंजरस लगते हैं और वो मुझे कम सस्टेनेबल लगते हैं बेसिकली। और उसके बाद अगर आप देखो ना, तो मार्केट ऊपर गया लेकिन पूरा पूरा नीचे आ गया। तो बेसिकली जहाँ से ये ब्रेकआउट स्टार्ट हुआ था ना, वहीं पर मार्केट आकर फिर रुक गया है, ऐसा है वो। तो अगर आप देखो ना, तो ट्यूसडे का मंडे का मार्केट मैं आपको बताता हूँ। मंडे के मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट जो है ना, पहले सेकेंड हाफ के अंदर ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, और फिर उसने क्या किया था ना, मिडिल में क्लोज कर दिया था। अगले दिन पे मार्केट फिर से यहाँ पर सेंटर में क्लोज हो गया था दोस्तों। तो मार्केट ऊपर गया, नीचे आया और सेंटर में क्लोज कर दिया। मैं मंडे की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, 25 सितंबर की। तो अगर आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा था ना, कि सेंटिमेंट जो है ना, वो न्यूट्रलाइज छोड़ के मार्केट चला गया था। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया और मिडिल में क्लोजिंग कर दी। तो इससे एक न्यूट्रल सेंटिमेंट क्रिएट होता है दोस्तों। अगर ऊपर के साइड पे क्लोज करता है, नीचे के साइड पे क्लोज करता है ना, तो एक कंफर्म सेंटिमेंट होता मार्केट के अंदर। तो लेकिन उसने क्या किया ना, मिडिल में क्लोज करके एक न्यूट्रल सेंटिमेंट छोड़ दिया। अगले दिन फिर से फ्लैट ओपन हो गया, तो एक न्यूट्रल सेंटिमेंट कैरी हो गया दोस्तों। उससे मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आप आज का मार्केट देखो ना, तो वो ऊपर गया है, फिर नीचे आया और लगभग मिडिल के अंदर उसने क्लोजिंग कर दी है। तो यहाँ पर मार्केट सेंटर में क्लोज हो गया, तो इससे ना स्लाइटली एक न्यूट्रल सेंटिमेंट मार्केट छोड़कर चला गया है, ऐसा है वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि सेम ट्यूसडे के जैसा अगले दिन जब ये ट्यूसडे आएगा ना, तो पिछले वाले ट्यूसडे के जैसा कंसोलिडेशन होगा। लेकिन हम पास डेटा से नहीं सीखेंगे तो फिर किससे सीखेंगे दोस्तों। हमारा काम है पिछले चार्ट से बस समझना, सोचना और उसके बाद अलर्ट होकर ट्रेड करना, जब हमको पता है कि कंसोलिडेशन के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा है वो। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, क्योंकि यहाँ पर मार्केट एक न्यूट्रल सेंटिमेंट छोड़ के गया है, फ्लैट ओपन होता है, तो शुरुआत के टाइम के ऊपर जो जो है ना दोस्तों, वो न्यूट्रल सेंटिमेंट ही कैरी फॉरवर्ड होगा। बाकी दिन में क्या होता है ना, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत में फ्लैट खुलते ही ट्रेड बना देना, ये थोड़ा सा एक डेंजरस चीज़ होगी दोस्तों। बात कर लेते हैं कि निफ्टी जो है ना, अभी इस ट्रायंगल के अंदर घूम रहा है दोस्तों, ये वाला। आप देखो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। मार्केट इस एरिया में कहीं पर भी ओपन होता है ना, तो ये पूरा पूरा एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। मार्केट अगर फर्स्ट टाइम इस डे हाई को टेस्ट करके फिर नीचे आता है, यहीं पर कहीं कंसोलिडेट करता है,
उसके बाद अगर इसको तोड़ता है ना तो बहुत बढ़िया फिर अपर मूव आपको देखने मिल सकती है दोस्तों। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर नीचे आना चालू हो जाता है, क्लोजिंग प्राइस को भी तोड़ देता है ना, तो फिर एक डिफिकल्ट चीज़ हो जाएगी दोस्तों। इस ट्रेंड लाइन को कट होने के बाद हम एक शॉर्टिंग की पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक रिस्की हो जाएगी। जो बहुत एग्रेसिव लोग हैं ना वही इसको कर सकते हैं, सेफ ट्रेडर्स इस शॉर्टिंग मूव को थोड़ा सा अवॉइड कर देंगे तो ही अच्छा रहेगा दोस्तों। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो भी थोड़ा सा है ना बहुत कम क्वांटिटी में अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अब ये जैसे धीरे धीरे नीचे आता है मान लो, और उसके बाद अगर इस लो के आसपास एक बार टेस्ट करता है, नीचे नीचे ही कहीं कंसोलिडेट करता है इतने एरिया के अंदर, और फिर जाकर लो को तोड़ता है ना, तब जाकर एक नीचे की मूव आ सकती है दोस्तों। सिमिलर केस होती है यहाँ पर, अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन होता है इतने एरिया के अंदर और फिर आता है नीचे, लो को टेस्ट करता है यहीं पर कंसोलिडेट करके, फिर नीचे के साइड पे तोड़ता है ना, तो एक बहुत बढ़िया मूव हो सकती है दोस्तों। बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है और बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, क्योंकि मंडे के दिन पे जो है ना वो छुट्टी है, तो फिर देखना पड़ेगा दोस्तों, प्राइस एक्शन को देखकर ही फिर ट्रेड करना पड़ेगा। ये अपन जो भी बातें कर रहे हैं ना वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, उसके बाद पूरा फिर प्राइस एक्शन देखकर ही डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का अगर आप मंथली चार्ट देखो ना दोस्तों, इसके अंदर भी सेम एक पिन बार कैंडल बनी है, लेकिन ये ग्रीन कलर की पिन बार कैंडल है दोस्तों। अगर ये रेड कलर की होती ना तो ये ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ऐसा है वो। लेकिन फिर भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक बेरिश सेंटिमेंट दर्शा रही है ये कैंडल। कन्फर्मेशन हमको बाद में ही आएगा दोस्तों, जब ये नीचे के साइड में तोड़ेगी, ऐसा है वो। उसके पहले हम इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अगर ये सीधा यही से ऊपर चलने लग जाता है ना, तो फिर ये पूरा पूरा जो है ना ये नल एंड वॉइड हो जाएगा, और इसका जो नेगेटिव सेंटिमेंट इस वीक ने, जो रिजेक्शन ने क्रिएट किया था ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा दोस्तों, ऐसा है वो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत नॉलेजेबल कंटेंट धीरे धीरे आता रहेगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट की। इसके अंदर भी आप देखो ना तो बहुत बड़ी नेगेटिव बेरिश कैंडल बनी थी यहाँ पर। उसके बाद इस कैंडल को एक डोजी कैंडल बनी है दोस्तों। इस डोजी कैंडल ने सेम निफ्टी की तरह हमको कंफ्यूजन में छोड़ दिया है कि क्या होगा। अगला वीक का प्राइस एक्शन ही एग्जैक्टली डिसाइड कर सकता है कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों। अगर मार्केट नीचे की साइड पे आता है तो फिर अगर ये डोजी को नीचे के साइड पे कट करता है तो एक फिर नेगेटिव सेंटिमेंट इसका कैरी फॉरवर्ड होगा जो इस कैंडल ने क्रिएट किया था। अगर ये ऊपर की साइड पे चलना चालू हो जाता है दोस्तों मंडे से ही, तो फिर हमको ये देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या होता है आगे। धीरे धीरे प्राइस एक्शन देख के फिर डिसाइड करना पड़ेगा, अपन एकदम से कोई डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट की। बैंक निफ्टी का चार्ट जो है ना दोस्तों वो ज़्यादा क्लियर है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। अगर मार्केट इस एरिया में कहीं ओपन होता है ना, और अगर आप देखो आज तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा स्ट्रेंथ शो की है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, थोड़ी सी ऐसा है। अगर मार्केट इस एरिया के अंदर कहीं ओपन होता है, कंसोलिडेट करता है और उसके बाद हाई को कट करता है ना दोस्तों, तो एक बहुत बढ़िया ऊपर की मूव आ सकती है। कैसे? क्योंकि क्या होगा ना, ये जितने भी सेलर्स थे, यहाँ से यहाँ तक के सेलर्स, यहाँ से यहाँ तक के सेलर्स, यहाँ से यहाँ तक के सेलर्स, ये सबके सब ना अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे। मतलब जो शॉर्ट की भी पोजीशन थी ना इन लोगों ने, वो स्क्वायर ऑफ करेंगे और फिर एक ऊपर की मूव मिल सकती है दोस्तों। फिर वही बात, इसकी सिर्फ एक संभावना है दोस्तों, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, कंफर्म्ड स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसके अलावा मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और नीचे क्रॉस करता है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा है ना एक मतलब फजी मार्केट हो जाएगा दोस्तों, एक कंसोलिडेशन वाला मार्केट हो जाएगा। एक कंफर्म्ड मूव प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं तो बोलूँगा फिर आप मार्केट को अवॉइड कर दोगे तो वही बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि पहले तो ये सपोर्ट है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट है, तो बहुत सारे सपोर्ट है दोस्तों मार्केट के अंदर। फिर मार्केट ट्यूसडे के दिन अगर कंसोलिडेट करता है नीचे नीचे की तरफ और फिर वेनसडे को नीचे के साइड पे ब्रेक करता है ना, तब जाकर एक अच्छी मूव आ सकती है दोस्तों। तो अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन कहीं ओपन होता है ना, तो मैं थोड़ा सा मार्केट को है ना दोस्तों अवॉइड करने के ही मूड में रहूँगा, क्योंकि जब वो आता है ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेगा, फिर अगर ऊपर जाता है धीरे धीरे नीचे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद अगर कहीं इस ट्रेंड लाइन को कट करता है ना, तो ट्यूसडे के दिन पे एक बहुत छोटी क्वांटिटी बनाई जा सकती है दोस्तों शॉर्टिंग के साइड पे। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं कंटिन्यूसली डालता रहूँगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।